नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दिल्ली धमाके के बाद हिमाचल में बांधों पर हाई अलर्ट, पंडों में अतिरिक्त क्यूआरटी तैनात, संदिग्ध पर तुरंत एक्शन का ऑर्डर। दिल्ली में धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश के डैम और जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंडो डैम पर अतिरिक्त क्यूआरटी तैनात की गई है। बस्सी, सानन और उहल परियोजनाओं में हाई अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा कर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। कांगड़ा और मंडी की सीमा पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। बता दें कि सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट विशाल भंसल ने बताया कि सुरक्षा के तौर पर एक क्यूआरटी को अतिरिक्त तौर पर तैनात किया गया। इसके साथ ही यहां गश्त को भी बढ़ा दिया गया। डैम परिसर के आसपास हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय, डाउनग्रेड स्कूलों पर नहीं बदलेगा फैसला, शिक्षक हटाने के निर्देश। जी हां, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने डाउनग्रेड किए गए स्कूलों पर अपने फैसले को बरकरार रखा है। विभाग ने इन स्कूलों से शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और सभी संबंधित अधिकारियों को इसका पालन करने का आदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जिन स्कूलों को कम छात्र संख्या के कारण डाउनग्रेड किया गया उनमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। विभाग अपने फैसले पर अड़िग है। इन स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का तबादला करने के आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां टीचर नहीं है। ऐसे स्कूलों की संख्या 90 के करीब है। इसके अलावा 450 के करीब स्कूल उच्च व माध्यमिक ऐसे हैं जहां पर एक ही शिक्षक है। दूसरी प्राथमिकता वहां पर भेजने की होगी। 25% से कम परिणाम देने वाले स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लास, विभागीय समीक्षा बैठक में फैसला। जी, हिमाचल प्रदेश में 25% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले स्कूलों में अब विद्यार्थियों की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी। वार्षिक परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह फैसला लिया है। इसी कड़ी में शिक्षकों को सौंपे गैर शैक्षणिक कार्य भी कम किए जाएंगे। इन कार्यों को सरल करने की संभावनाओं को तलाशने के लिए उप निदेशकों से 10 दिनों के भीतर सुझाव देने को कहा गया। मंगलवार को राज्य सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गैर शिक्षण कार्यों का दबाव कम करने के बाद शिक्षकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। अब पुनर्नियुक्ति की अवधि पूरी होने से पहले नहीं मिलेंगे पेंशन के लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश। जी, हिमाचल प्रदेश में पुनर्रोजगार की अवधि पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लाभ नहीं दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा हायर करने के मामले में भी यही प्रावधान लागू होंगे। राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को संशोधित कार्यालय आदेश जारी किए गए। सेवानिवृत्ति तिथि पर ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट, जीपीएफ, पेंशन कम्यूटेशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे। विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मियों की पुनर्नियुक्ति और अनुबंध आधार पर नियुक्तियों से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया। विभाग ने 10 नवंबर 2023 और 24 जुलाई 2024 के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है। इसी महीने बहाल होगी दिल्ली शिमला और शिमला से धर्मशाला विमान सेवा, पर्यटकों को भी मिलेगा लाभ। दिल्ली शिमला और शिमला धर्मशाला के बीच इसी माह विमान सेवा बहाल हो सकती है। प्रधान सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन ने इसे लेकर पर्यटन विभाग को जरूरी औपचारिकताएं तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए। पर्यटन विभाग ने सेवा शुरू करने के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया शुरू कर एलायंस एयर से प्रस्ताव मांगा। विमान सेवाओं को पुनः बहाल करने के लिए सचिव पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन देवेश कुमार की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक की गई। बैठक में निदेशक पर्यटन विभाग विवेक भाटिया और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने भाग लिया। बैठक में सेवा पुनः बहाल करने पर चर्चा की गई। यह विमान सेवा गत 1 नवंबर से बंद है। इस सेवा के लिए एलायंस एयर और प्रदेश सरकार के बीच 3 साल का अनुबंध हुआ था, जिसकी अवधि खत्म होने के बाद कंपनी ने सेवाएं बंद कर दी है। पेन्यूरी पेंशन अब 8,000 मासिक, पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी को मिलेंगे 1 लाख। जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय सैनिक कल्याण विभाग ने नॉन पेंशनर्स को दी जाने वाली पेन्यूरी पेंशन की राशि 4 से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी पर दी जाने वाली सहायता राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा सहायता राशि को भी दोगुना किया गया। अब स्नातक की पढ़ाई कर रहे पूर्व सैनिकों के बच्चों को 1,000 के स्थान पर 2,000 रुपये की सहायता मिलेगी। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को नवंबर तक सैनिक कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा। हिमाचल प्रदेश में करीब 1 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण पर लगेगी रोक, कैबिनेट सब कमेटी में 1 माह में देगी रिपोर्ट। जी हां, राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और अनियंत्रित निर्माण पर नियंत्रण के उद्देश्य से मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि यह समिति ग्रामीण क्षेत्र विकास दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगी, साथ ही आवश्यक सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करेगी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। दिल्ली में बम धमाके के बाद हिमाचल की सीमाएं सील, बिना चेकिंग किसी गाड़ी को नहीं मिल रहा प्रवेश। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम बम धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश हाई अलर्ट पर है। वह बाहरी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। चंबा के साथ लगते जम्मू, कांगड़ा, उन्ना के साथ लगते पंजाब, सिरमौर जिले के साथ लगती उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हिमाचल के प्रवेश द्वार पर चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। हिमाचल की शक्तिपीठों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीसीटीवी कैमरे से सब पर नजर रखी जा रही है। हिमाचल की सुरक्षा के चलते डीजीपी अशोक तिवारी लगातार इस मामले को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजीपी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। गोविंद सागर झील में प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट शुरू, पर्यटन निगम एमडी ने किया उद्घाटन। जी गोविंद सागर झील में हिमाचल प्रदेश का पहला फ्लोटिंग जेटी फूड कोर्ट शुरू हो गया। इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया। कार्यक्रम का आयोजन गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने किया। वह डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि एसोसिएशन वर्ष 2009 में गोविंद सागर झील को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि फूड कोर्ट से बिलासपुर में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिर्फ सरकारी स्कूलों के छात्रों को दिए जाएंगे टैबलेट, सरकार करेगी योजना में बदलाव। हिमाचल सरकार बोर्ड टॉपर्स को लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना में बदलाव करने जा रही है। अब सिर्फ सरकारी स्कूलों के ही टॉपर्स को टैबलेट दिए जाएंगे। पहले इसमें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित निजी स्कूलों के टॉपर भी होते थे। अब पिछले 3 साल की टॉपर्स को एक साथ ये टैबलेट देने के लिए कूपन स्कीम लॉन्च होगी। राज्य सरकार ने पिछले 3 साल से इस स्कीम के तहत टैबलेट आवंटित नहीं किए हैं। 3 साल की टॉपर्स के लिए सरकार 9 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें आरक्षित वर्गों के छात्रों को सही भागीदारी देने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री इस योजना को लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत पहले शिक्षा विभाग राज्य सरकार की मदद से लैपटॉप भी टॉपर्स को देता था। इसके लिए स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से टेंडर होते थे, लेकिन पिछले 3 साल से इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। हिमाचल की 5 बेटियां खेलेंगी कबड्डी वर्ल्ड कप। 14 नवंबर को बांग्लादेश से रवाना होगी टीम। जब बांग्लादेश के ढाका में 15 नवंबर से होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप में हिमाचल प्रदेश की खिलाड़ी रितु नेगी की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम मैदान में उतरेगी। हिमाचल प्रदेश की 5 खिलाड़ियों का भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयन हुआ है। वह टीम की कप्तान भी हिमाचल की बेटी रितु नेगी है। इनके साथ साक्षी शर्मा, पुष्पा राणा, चंपा ठाकुर और भावना को टीम में शामिल किया गया। यह सभी खिलाड़ी 14 नवंबर को बांग्लादेश रवाना होगी। कबड्डी विश्व कप के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम के चयन के लिए फाइनल कोचिंग शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के पुष्पा, ज्योति, रितु नेगी और भावना, चंबा, रितु नेगी, साक्षी शर्मा और निधि को बुलाया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजना स्थापित करेगी सेना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर हिमाचल प्रदेश में सेना द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सेना की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में जानकारी दी गई कि सेना सीमावर्ती क्षेत्र में 20 स्थानों पर विंड टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस परियोजना से सालाना 68,000 से 80,000 किलोवाट घंटे ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो 120 से 160 घरों को बिजली प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का आगाज, राज्यपाल ने किया शुभ आरंभ, लोक कलाकारों ने बांधा समा। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज शिमला जिले के रामपुर बुसहर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लवी मेले का सांस्कृतिक और व्यापारिक महत्व है और यह राज्य की गौरवशाली परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन न केवल व्यापार का उत्सव है, बल्कि एक समृद्ध परंपरा भी है। राज्यपाल ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ही इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि पहले लवी मेले का आयोजन व्यापारियों और स्थानीय समुदायों के बीच आपसी समझ से होता था। आज यह लोगों की सामूहिक भावना और एकता का प्रतीक बन चुका है।
हिमाचल हाईकोर्ट में शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हुई सुनवाई, सरकार को दायर करना होगा जवाब। हिमाचल उच्च न्यायालय में शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने सरकार से पूछा है कि मेयर का कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई जल्द ही होगी। इस मामले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को जवाब दायर करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस शिमला में चलती बस में युवती से छेड़छाड़ आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस से खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। जी हां, शिमला शहर की निजी बस में सफर कर रही युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। घटना उस समय की है जब युवती अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रही थी। विरोध करने पर आरोपी चलती बस से उतरकर मौके से भाग निकला। छोटा पुलिस स्टेशन ने लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात शख्स के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। परवाणु शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा में 51 दिन बाद फिर से टोल वसूली शुरू, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। जब परवाणु शिमला फोरलेन पर सनवारा टोल प्लाजा लगभग 51 दिन बाद फिर से मंगलवार रात 12 बजे से शुरू हो गया। वह टोल कलेक्शन कंपनी के मैनेजर अमित सिंह ने बताया कि NHAI की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर रात 12 बजे से टोल वसूली बहाल करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि प्रदेश में बरसात में भारी बारिश के चलते फोरलेन जगह जगह प्रभावित हो रहा। एक व्यक्ति की ओर से प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका में हाईवे की खस्ता हालत को देखते हुए सनवारा टोल प्लाजा पर कलेक्शन काउंटर को बंद करने की गुहार लगाई गई। इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए सनवारा टोल प्लाजा पर तब तक कलेक्शन को बंद करने का आदेश दिया गया जब तक सड़क की हालत नहीं सुधर जाती। प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से 20 सितंबर को टोल कलेक्शन पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने NHAI को 10 दिन में फोरलेन को दुरुस्त करने के आदेश दिए। 11 नवंबर को NHAI ने फोरलेन की दोनों लेन बहाल करने की जानकारी दी। 5 नवंबर को जारी HPPS अधिकारियों के तबादला और तैनाती के आदेशों में आंशिक संशोधन सूची जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 HPS अधिकारियों के तबादले और 9 अधिकारियों के तबादला आदेश रद्द कर दिए। साथ ही 8 अफसरों के तबादला आदेशों में फेरबदल किया है। वह 6ठी IRB के लिए अंडर ट्रांसफर चल रहे ASP सागर चंद को अब ASP तृतीय IRRB लगाया है। दिल्ली में बम धमाके के बाद हिमाचल की सीमाएं सील, बिना चेकिंग किसी गाड़ी को नहीं मिल रहा प्रवेश। ये देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम बम धमाके के बाद हिमाचल प्रदेश से हाई अलर्ट पर है। वह बाहरी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं पर पुलिस गश्त बढ़ा दी है। वह चंबा के साथ लगते जम्मू, कांगड़ा, ऊना के साथ लगते पंजाब, सिरमौर जिले के साथ लगते उत्तराखंड और हरियाणा की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हिमाचल के प्रवेश द्वार पर चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को प्रवेश करने दिया जा रहा है। हिमाचल की शक्तिपीठों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीसीटीवी कैमरे से सब पर नजर रखी जा रही है। हिमाचल की सुरक्षा के चलते डीजीपी अशोक तिवारी लगातार इस मामले को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजीपी के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद भी निजी बीएड कॉलेजों में 2659 सीटें खाली। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधीन निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए मंगलवार को विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में आयोजित ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित हुई। काउंसलिंग प्रक्रिया में 153 उम्मीदवार शामिल हुए और इनमें से 142 उम्मीदवारों को प्रवेश मिला। प्रवेश से प्राप्त उम्मीदवारों ने फीस जमा करवाने के साथ ही अपनी एडमिशन कन्फर्म की। इस काउंसलिंग प्रक्रिया के पूरी होने के बाद भी निजी बीएड कॉलेजों में अब 2659 सीटें खाली रह गई है। स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होंगे ट्रांसफर, शैक्षणिक संस्थानों में 126 करोड़ 73 लाख रुपए की क्षति। जब प्रदेश के स्कूलों में मौजूद सरप्लस स्टाफ को जरूरत अनुसार अन्य स्कूल में ट्रांसफर किया जाएगा। वर्तमान में शून्य एनरोलमेंट वाले या जहां पर विद्यार्थियों की एनरोलमेंट कम है वहां पर तैनात सरप्लस स्टाफ को ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा जो बिना शिक्षक या फिर एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। प्रदेश के करीब 80 से 90 स्कूल ऐसे हैं जो बिना शिक्षक चल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के करीब 450 स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर विद्यार्थियों की एनरोलमेंट 20 से अधिक है। ऐसे में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों के युक्तिकरण करने के मामले पर चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया कि डाउन ग्रेडेड स्कूलों से सरप्लस स्टाफ को ट्रांसफर कर ऐसे स्कूलों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की जरूरत अधिक है। बैठक में मानसून सीजन के दौरान शिक्षण संस्थानों को हुए नुकसान का भी आकलन किया गया। सवारियों से भरी HRTC बस अचानक बनी आग का गोला, मची अफरा तफरी।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब यात्रियों से खचाखच भरी हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक चलती बस अचानक आग के गोले में बदल गई। सरकाघाट उपमंडल के तहत बलद्वाड़ा खालियाना सुंदरनगर मार्ग पर कलछ खालियाना गांव के पास से यह भयावह घटना घटी। बस संख्या HP 31B3781 बलद्वाड़ा से सुंदरनगर की ओर जा रही थी। स्थानीय यात्रियों ने बताया कि जैसे ही बस खलियाना के पास पहुंची, बस के इंजन वाले हिस्से से अचानक धुआं उठना शुरू हो गया। चालक ने खतरे को भांपते हुए फौरन बस को सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर रोका। बस रुकते ही इंजन से आग की लपटें निकलने लगी, जो चंद मिनटों में ही पूरे बस में फैल गई। हिमाचल में आशा कार्यकर्ताओं के 9 पदों पर बम्पर मौका, इस दिन तक करें आवेदन। जे स्वास्थ्य खंड पुखरी के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के 9 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित खंड चिकित्सा अधिकारी BMO पुखरी के कार्यालय में 20 नवंबर शाम 5 बजे तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। ध्यान दें, 3 दिसंबर तक बंद रहेगी यह सड़क, वैकल्पिक रूट का करें इस्तेमाल। जनार्दन उपमंडल में हार सुकराला सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात अब 3 दिसंबर तक बंद कर दिया गया। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि हार सुकराला सड़क की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य चलते इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 3 नवंबर तक बंद की गई थी, लेकिन इसका कुछ कार्य अभी भी शेष है, इसलिए अब यह सड़क 3 दिसंबर तक बंद की गई है ताकि शेष कार्य को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस दौरान छोटे वाहन चालक रंगत से बला चौक रेल सड़क और बड़े एवं छोटे वाहन रंगत से बला चौक बाबे दी कुटिया सड़क को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। हिमाचल में रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए तैयार किए होमगार्ड्स और अन्य वॉलंटियर्स जो बाढ़, जल भराव या अन्य कारणों से नदी नालों एवं तालाबों में डूबने की घटनाओं अथवा अन्य आपात परिस्थितियों के दौरान बचाव कार्य को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने होमगार्ड्स की 10वीं वाहिनी हमीरपुर के जवानों तथा अन्य वॉलंटियरों को कोलकाता के एक अंडर वाटर डाइविंग स्कूल और जल क्रीड़ा केंद्र पोंग डैम में अलग अलग प्रशिक्षण कोर्स करवाए गए। उपायुक्त एवं DDMA के अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने मंगलवार को इन दोनों कोर्सों के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। कोलकाता के एक संस्थान से 42 दिन का डीप अंडर वाटर डाइविंग कोर्स करने वाले होमगार्ड्स के 12 जवानों और 3 अन्य वॉलंटियरों में अंकुश परमार प्रथम रहे। अन्य प्रतिभागियों में पवन कुमार, अविनाश ठाकुर, प्रकाश चंद, संदीप, राकेश परमार, प्रदीप, राजेंद्र सिंह, मनोज, रणवीर सिंह, धर्मवीर, अमित, शिवा रांकड़ा, अंशुल बनियाल और काशी विश्वनाथ शामिल रहे। बीजेपी विधायक हंसराज को अग्रिम जमानत कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग के दिए आदेश से 22 नवंबर को अगली सुनवाई। यौन उत्पीड़न के आरोप में घिरे भाजपा MLA हंसराज को भाजपा चंबा की जिला अदालत से बड़ी राहत मिली है। हंसराज को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने MLA को पुलिस जांच में सहयोग के आदेश दिए। मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को तय की गई है। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने पर MLA ने चंबा के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के बाद हंसराज को अग्रिम जमानत मिल गई है। इससे पहले चंबा पुलिस ने हंसराज को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इस दौरान पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने का काम किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।